Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session, we'll discuss about the hue and cry related to the remdesivir vaccine, or I would say injection, and what is this all associated with, why there is demand in all the states in India about this remdesivir injection, what are the causes that it is creating, and we will also discuss that whether it is beneficial in terms of treating the COVID-19 symptoms and all those patients who are suffering from COVID infection. So we'll discuss everything, but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description also. सो अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे अभी केसेस हमारे डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे आ रहे थे, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स जो है रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है उसकी डिमांड कर रही थी, और डिफरेंट स्टेट्स का मानना था कि ये जो इंजेक्शन है उन्हें प्रोवाइड किया जाए अल्टीमेटली। अगर हम देखें जो केसेस जो दिसंबर के बाद जिस तरीके से केसेस कोविड-19 के जो केसेस इंडिया में बढ़े हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें डिफरेंट जो फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हुआ, डिफरेंट ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, जहाँ पे अभी हम देखें इलेक्शंस हुए हैं, या इन सब कारणों के चलते हम दिसंबर के बाद से जो देख रहे हैं कि एक सडन स्पाइक हमें नज़र आ रहा है केसेस में, और ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके मद्देनज़र देखते हुए इंडिया ने अभी अल्टीमेटली जो हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, आपको मालूम होगा, उसमें इसके मद्देनज़र देखते हुए रेमडेसिविर जो ये इंजेक्शन है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, इन्फेक्शंस जो कोविड-19 के जो वायरस के चपेट में आ चुके हैं पेशेंट्स, उनको दिया जाता है टू ट्रीट देम एंड टू न्यूट्रलाइज द इन्फेक्शंस दैट इज क्रिएटिंग इन देयर बॉडी। सो इसके मद्देनज़र हम देखें तो ये जो इंजेक्शन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है अभी के टाइम पे, और इसको अभी इंडिया के बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ, इंडिया के पास अभी मालूम होगा आपके पास 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन, और इसके बाद जो है हमारे पास है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वो भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में जो है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इंडिया ने बनाया है, और कोवैक्सीन जो है बायोटेक का बनाया गया हैदराबाद में। तो ये 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ अभी इमरजेंसी बेसिस पे स्पुतनिक वी जो रशिया का है उसको भी इंडिया ने इंडिया में इमरजेंसी बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने की बात की है। और इसके अगर हम देखें तो हमारे पास ऑल्दो बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, बट इसके इम्प्लीमेंटेशंस में, इसके ग्राउंड्स पे अगर हम देखें किस तरीके से इसका कवर अप हो रहा है जो पेशेंट्स को चाहिए, रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ शॉट्स चाहिए, तो ये सब कुछ ऐसे लैकिंग इश्यूज़ हैं जहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी आने वाले समय में वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी आउटक्राई के बारे में, तो देखिए ये जो एंटीवायरल ड्रग है जो कि सारस कोविड-2 जो है वो कोविड-19 के जो कॉजेज जो होते हैं उसको ये ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। उसमें ऑल्दो इसकी वैक्सीन्स नहीं है कि जी इस बार किसी को लगा दिया जाए तो अल्टीमेटली वो आप कोविड-19 आपको नहीं होगा, लेकिन जब इन्फेक्शन आपको हो जाती है या वायरस के चपेट में कोई पेशेंट आ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। उसकी जो अगर लाइफ थ्रेटनिंग जो इशूज़ हैं, या फिर जो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक फीवर हो रहे हैं, उसके बॉडी एक हो रहे हैं, तो इन सब में इसे रिड्यूस करने में ये जो इंजेक्शन है वो बहुत ही मदद करता है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, और उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन अलॉन्ग विद द अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए बात की है। तो इसके ये अभी 2 चीज़ें जो हैं इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हैं, और इसकी प्राइसिंग जी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर वर्क किया है कि किस तरीके से इसकी प्राइसिंग जो है इसको रिड्यूस किया जा सके। सो अगर मैं बात करूं कि ये जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसके बारे में, तो महाराष्ट्र में अगर देखें तो 40,000 वायरल्स ड्रग जो है वो एवरीडे ऐसा पूरे इंडिया में चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें जो रेमडेसिविर इंजेक्शन कौन कौन बनाता है, अभी रिसेंटली अगर हम देखें 7 ऐसे कंपनीज हैं, जैसे कि हेट्रो हो गया, माइलेन हो गया, जाइडस हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, बायोकॉन हो गया, सन फार्मा। तो ये टोटल जो 7 ऐसे जो ऐसे कंपनी जो हैं जो कि अभी इंडिया में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को बना रही है, और इसमें अगर हम देखें अराउंड 38 लाख यूनिट्स पर मंथ तक अभी प्रोडक्शन की जो जो अभी रिक्वायरमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर हम देखें 3.88 मिलियन जो डोजेज पर मंथ जो है इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, और इसमें कि हम देखें इंडिया में आपको मालूम होगा कि अराउंड अभी 1.1 मिलियन एक्टिव कोविड-19 केसेस हैं, जिसमें कि अगर हम देखें
15 से 20% जो पेशेंट्स को कोविड-19 हो जाता है उसमें उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें 10% जो टोटल एक्सपोर्टेड है, जो मटेरियल्स जो हम एक्सपोर्ट कर देते थे, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि 7 मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो हैं अभी वर्क कर रही हैं, और इसको अभी रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है इसकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने की सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। सो अगर हम देखें कि क्या ऐसे सडन सर्जेज हुए डिमांड इस रेमडेसिविर इंजेक्शन में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन लाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट में इसलिए लास्ट साल से ही बहुत इस पर वर्क किया, लेकिन अचानक इस पर सर्ज क्यों हुआ? देखिए, दिसंबर तक हमारी जो कोविड-19 की केसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी थी। तो सभी ने सोचा कि द वे इन विच वी आर टैकलिंग द कोविड-19 केसेस मे बी विल नॉट रिक्वायर दैट मच total number of injections that was required at that time when the cases were at the peak. सो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो ये 3 महीने हुआ, इसमें सडनली सभी ने ओपनली बिना मास्क के लोग घूमना स्टार्ट कर दिए, और लोगों को जो इन सब चीज़ों को बेपरवाह होकर जिस तरीके से घूमने लगे, उसके चलते केसेस बढ़ने लगे। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जो डिमांड जो है थी ये स्काई रॉकेटिंग हो गई, जहाँ पे कई बार तो हमें ये भी देखने को मिला कि जो स्टॉक पाइलिंग इसकी लोग करने लगे हैं, जहाँ पे डिफरेंट फार्मासिस्ट हैं। इसके चलते क्या हो रहा है कि इसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई की मिसमैचेस होने लगी, क्योंकि उस समय धीरे धीरे प्रोडक्शन यूनिट कम होने लगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो इंडिया में वो कम होते जा रहे थे। इसके चलते एक टोटल हमें मिसमैच अभी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मैकेनिज्म्स में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो डिमांड अभी मार्केट में चाहिए वो टोटली स्टॉक पाइलिंग के चलते, या फिर जो अगर बात करूँ प्रोडक्शन यूनिट के रिडक्शन के चलते टोटल मिसमैच हो चुका है। सो अगर हम देखें अभी कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी डिफरेंट कई बार तो ये कहा जाता है कि ये टोटल फैटेलिटीज जो है कोविड-19 के चलते उसमें रिड्यूस करता है, या फिर उसमें जो नंबर ऑफ डेथ्स है उसमें कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें कई बार ये डिफरेंट डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है, और इसमें सिर्फ उस समय दिया जाना चाहिए जब पेशेंट को हाई फीवर उसे महसूस हो रहा है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। और इनका कभी कभी ये डॉक्टर्स का मानना है कि जब पूरी इनडिस्क्रिमिनेट वे में अगर ये वैक्सीन या फिर इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें किडनी और लंग फंक्शंस में जो अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग जो होने चाहिए उसमें भी हमें डिफरेंट मिसमैच देखने को मिल सकता है। कई बार डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जब पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई में या फिर ब्रेथलेसनेस उसको फील होने लगे, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही, तभी उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन देना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ ट्रीटमेंट के नाम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें डिफरेंट WHO का या फिर इंडिया में जो अभी वर्क हो रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन का, और कई पेशेंट्स पे इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। देखिए, ये जो ड्रग है वो सबस्टांसेस जो कोविड-19 एक दूसरे को जिस तरीके से इन्फेक्शन होता है, या फिर जब ये इंजेक्शन कोविड जो वायरस है वो अपना एक सब्स्टिट्यूट बनाता है, उसको जब ये इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसी पेशेंट को, उसमें ये सब्स्टिट्यूट वायरस बनने से रोकता है। ये तो एक ये टेस्टिंग ये प्रूफ है। लेकिन हम देखें कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो वायरस है जब पेशेंट को ये लगाया जाता है ये इंजेक्शन, तो इसमें जो नंबर ऑफ डेज जो कई बार पेशेंट्स लेते हैं वो ऑन एन एवरेज घट के 5 दिन हो गया है। पहले जो था 10 से 15 दिन में जो पेशेंट्स कोविड-19 के बाद रिकवर होते थे। तो ये एक बढ़िया फैक्टर है जिसके चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो डिमांड है इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज में इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम देखें, ऑल्दो WHO ने ये कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट्स जो उसके नंबर ऑफ डेज कितने हॉस्पिटल्स में रहेगा, या फिर उसकी डेथ होगी कि नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड नहीं करता है। ये WHO का मानना था, या उन्होंने बोला है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के बाद whether patient will die or not, it will not depend upon the providing the remdesivir injection। तो ये WHO का बोलना है। लेकिन अगर हम देखें इंडिया में तो जिस तरीके से यूज हो रहा है, कई बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि पेशेंट्स की जो फैटेलिटीज रेट है उसमें रिडक्शन कहीं ना कहीं हो रही है ये इंजेक्शन प्रोवाइड करने के बाद। तो ये एक गुड ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। और अगर इंडिया इसमें प्रोड्यूस और करता है इस इंजेक्शन को और अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से वैक्सीन्स के अलावा अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो इसमें ये हेल्पफुल हो सकता है। So I really hope you guys have understood the whole concept. So that's it for today. Thank you as always for joining.